अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है हमने आज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, उनमें हमने करना है जी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन वैसे ही चीज़ें फैक्टराइजेशन हमने करनी है। और अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होंगे। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x पावर 4 प्लस 4m पावर 4। इसको हमने करना क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो देखिए स्क्वायर के दो फार्मूलाज आप जानते होंगे। एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी फार्मूले को आप यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक ही बात है। नंबर 2 ये एक फार्मूला है, और नंबर 2 दूसरा फार्मूला आता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी 2ab को मिड में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास x पावर 4 प्लस 4m पावर 4। तो देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये दो वैल्यूज़ एक्चुअली हमें इस फॉर्म में गिवन है। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 4 को 2m स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए मैंने इनके जब स्क्वायर बनाए तो ये x का स्क्वायर और ये 2m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और m स्क्वायर का स्क्वायर m पावर 4, ऐसे ही x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4। यानी अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो मेरे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab नहीं है फार्मूले का। तो आपने ये करना है रफ वर्क में अपने ए बी को, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी इसमें ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी 2m स्क्वायर है, तो आपने इससे 2ab बनाकर देखना है कि वो क्या वैल्यू है ऐसी जो हमारे पास मिसिंग है, जो हमें इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो ये रफ वर्क में आप लोग ये करके देखेंगे 2 इंटू ए की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी की जगह आपके पास 2m स्क्वायर है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका मतलब है 4x स्क्वायर एम स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। अब 4x स्क्वायर एम स्क्वायर अगर हो तो हम ये कर सकते हैं। तो ये 4x स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे कैसे होगा, उसके लिए पॉसिबल ऑप्शन क्या है? उसके लिए पॉसिबल ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर एम स्क्वायर। यानी इस 4x स्क्वायर एम स्क्वायर को हम ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कभी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके हम अपना फार्मूला या कोई भी जो कैलकुलेशन मैथ में होती है वो कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये होता है उसके लिए कि हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करें। सिर्फ हम अकेला ऐड नहीं कर सकते, उसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस साथ प्लस करना है 4x स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस भी करना है 4x स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो पूरा है ये फार्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ तक क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab हुआ है, इसका मतलब है 2ab से 4x स्क्वायर एम स्क्वायर आता है, तो ये वही है। तो हम इस फार्मूले को, इसका मतलब है क्लोज करके, फार्मूले की ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये क्लोज फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह मेरे पास होगा 2m स्क्वायर। तो ये हो गया जी ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज़। 4x स्क्वायर एम स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 2x m का स्क्वायर, चूंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब क्या होगा,
अब ये आपके पास अगेन एक फार्मूला बन गया है। ये पूरी चीज़ ए है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है और ये पूरा क्या है बी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया और वो कौन सा फार्मूला है जी? वो फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 2m स्क्र, ये ए आ गया, प्लस बी, तो प्लस बी की जगह आप लिखेंगे 2xm, ये ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी, ए की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 2m स्क्र, ए माइनस बी 2xm, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई, हमने इसे इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिससे हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 है m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब देखें इसको हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, अगेन देखते हैं जी स्क्वायर की कौन सी फॉर्म्स है हमारे पास। इसे मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर का स्क्वायर और इसे मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये मेरे पास a m स्क्वायर है और b 1 का स्क्वायर यानी 1 है। मैंने m स्क्वायर को b क्यों नहीं रखा? ज़ाहिर है m स्क्वायर को b रखूंगा अगर m का स्क्वायर, तो वो इस तरफ m स्क्वायर है तो 2ab जब करूंगा तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब हो जाएगा, एक पावर इसकी होगी और 2 पावर इसकी, तो वो m क्यूब हो जाएगा, जबकि m क्यूब हमारे पास कहीं पे नहीं है। अब अगेन वही रफ वर्क में 2ab करके देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। 2ab, 2 इंटू ए की जगह m स्क्वायर और b की जगह क्या है 1, तो 2m स्क्वायर इंटू 1, 2m स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट है जी फार्मूला क्लोज करने के लिए 2m स्क्वायर, जबकि एक m स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है। हमें कितने चाहिए? 2m स्क्वायर चाहिए और एक m स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग m स्क्वायर। m स्क्वायर को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर, जो m स्क्वायर ऐड करना है मैं उसे इसी के साथ लिखता हूँ इंटू 1 का स्क्वायर, और माइनस m स्क्वायर जो सब्ट्रैक्ट करने वाला था मैंने उसे आगे लिख दिया, इसलिए कि यहाँ तक मेरे पास फार्मूला बनेगा ये m स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्टार्ट में इक्वल लगाते रहिएगा, ये m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, कितना m स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इस m स्क्वायर को आप लिख सकते हो m का स्क्वायर। अब ये देखिए ये पूरा फार्मूला बन गया हमारे पास, किस चीज़ का फार्मूला? m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, चूँकि a हमारे पास m स्क्वायर है प्लस b हमारे पास 1 है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इस m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर। अब देखिए अगेन सेम प्रोसीजर है, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, तो ये पूरा ए है यानी एम स्क्वायर प्लस 1 ए आ गया, प्लस बी की जगह क्या है हमारे पास एम, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी की जगह एम। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसे फर्दर अगर एक स्टेप और करना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, यानी पहले एम स्क्वायर वाली वैल्यू फिर एम वाली, इसकी एम की पावर 2 फिर एम की पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। इधर भी ये काम कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। होप सो ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास
3 नहीं सॉरी 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 13 तो क्वेश्चन हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है -3x⁴ -21x³ +24x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में हम ये करेंगे कि फैक्टराइजेशन में मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जब कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रोसेस देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 इन सब में कॉमन है, चूँकि ये भी 3 का टेबल है, यहाँ 21 है वो भी 3 पे जाता है, ये भी 3 पे जाता है। तो इसका मतलब है माइनस ज़्यादा है इनके साथ, तो -3 में कॉमन लेता हूँ। उसके बाद x⁴ है, इधर x³ है, इधर x² है, इसका मतलब है मैं कॉमन ले सकता हूँ -3x²। अगर -3x² कॉमन ले लिया तो देखें यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, x² बच गया, 3 कॉमन चला गया, x⁴ में से एक x² कॉमन चला गया, एक x² बच गया, माइनस बाहर कॉमन गया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 7 21, x³ में से x² कॉमन लिया हुआ है तो x बच गया, और माइनस कॉमन लिया हो तो माइनस 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 प्लस माइनस, 3 8 24, x² कॉमन ले लिया हुआ है, ये फॉर्म बन गई। अब देखिए हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें दो स्केयर्स आ रहे होते थे, फिर हम स्केयर कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर नहीं है, हमारे पास कोई स्केयर वाली टर्म्स नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिखते हो, इस सेंट्रल टर्म को मिडिल टर्म ब्रेकिंग या मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड का नाम है। तो देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग इस नाम से ही समझ आ रही है, इस टर्म को हमने ब्रेक करना है। मैं इस टर्म को ब्रेक करके इसकी जगह 2 टर्म्स लिखूंगा, और वो 2 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो यही 7x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। देखें फर्स्ट टर्म ये x² है, लास्ट टर्म -8 है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा ये -8x² बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी 2 टर्म्स होंगी जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -8x² आएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +8x -x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखना है क्योंकि ऊपर आपको साइन प्लस का चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस करते हुए हमेशा जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वो कैरी होता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या पोजीशन बन गई, ये पोजीशन बनी कि ये हमारे पास x² +8x -x, 8x में से x माइनस करेंगे तो 7x हो जाएगा, 8x को मैं -x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस 8x मल्टीप्लाई x -8x²। इस -3x को बाहर रखें, इसी तरह एज इट इज़ आंसर तक ये बाहर ही रहेगा। अब अंदर आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो पहली 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है जब 4 टर्म्स होती हैं, या मिड टर्म ब्रेकिंग जब कर लेते हैं तो आपके पास ज़ाहिर है 3 के बजाय 4 टर्म्स आ जाती हैं, फिर आप कॉमन लेते हैं। x² +8x, तो यहाँ इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ x² में से x बाहर चला गया, एक x बच गया, प्लस 8x के साथ से x बाहर चला गया तो 8 बच गया। x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, x 8x माइनस x कॉमन लिया तो x बाहर आ गया और 8 आ गया। अच्छा ये माइनस है, ये देखें ये ऊपर साइन माइनस का है। अब -1 कॉमन लेना है, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 8। अब देखिए -3x² को एज इट इज़ लिखें, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये x + 8 और x + 8, x + 8 दोबारा कॉमन है और इंटू x - 1। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई, -3x² इंटू x + 8 इंटू x - 1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये मिड टर्म ब्रेकिंग अगेन अगले क्वेश्चन में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जब आएगी, तो ये ज़रा
गौर से समझिएगा, चूँकि 17 से लेकर 26 तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही मिड टर्म ब्रेकिंग से होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। तो देखिए x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, तो इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x पावर 8। अब x पावर 8 को हम लिख सकते हैं जी x4 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है हमारी 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब 2ab हमने चेक करना है, तो 2ab के लिए 2 इंटू ए की जगह वैल्यू पुट करें x पावर 4 और b की जगह वैल्यू पुट करें 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 4 2x पावर 4। इट मीन्स कि यहाँ पे 2x पावर 4 रिक्वायर्ड है, तब जाकर हम स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास एक x पावर 4 मौजूद है पहले से। दो हमें चाहिए, एक मौजूद है, तो इसका मतलब है एक हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एक जो मौजूद है उसे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक x पावर 4 को। जब एक x पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x पावर 4 का स्क्वायर प्लस x पावर 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा x पावर 4, और जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है उसे मैं लास्ट पे लिखता हूँ। देखिए x पावर 4 का स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 4 2x पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला बन गया। इस चीज़ का फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a की जगह x पावर 4 प्लस b की जगह 1, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अगेन यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a क्या है हमारे पास, ये x पावर 4 प्लस 1, ये पूरा a है और ये x स्क्वायर b है। तो आप इसे लिखेंगे जब a प्लस बी फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो a की जगह आप लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1 प्लस b की जगह आप लिखेंगे x स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ए की जगह x पावर 4 प्लस 1 माइनस बी की जगह x स्क्वायर। तो ये था हमारा इसकी फैक्टराइजेशन जो यहाँ तक हुई। अब देखिए इसको आप अरेंज करना चाहें तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि आप इसे अरेंज करना चाहें तो x वालों को पहले लिख लें और कांस्टेंट को बाद में। सेम काम यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को पहले लिखें और कांस्टेंट को बाद में। तो ये x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद ये देखना है हमने कि क्या ये जो फैक्टर्स आए मज़ीद फैक्टराइजेशन तो नहीं पॉसिबल इनकी। अगर मज़ीद फैक्टराइजेशन हो रही हुई तो हम फिर इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे फर्दर जितनी हो सकती हुई। अब देखें हम चेक करते हैं क्या अगर हम ये x पावर 4 है और ये 1 है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है x पावर 4 इंटू 1 एक्स पावर 4, और वैल्यू है हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे फार्मूला बने हमारे पास। देखें अगर हम इसमें फार्मूले को देखना चाहें कि क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का कोई फार्मूला बन रहा है, तो इस चीज़ को हम फर्दर देखने के लिए हम ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये बीच में प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अच्छा इसको भी अगर ऐसे लिखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस वाली दो वैल्यूज़ बचेंगी, प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो मतलब एक हमारे पास ये फॉर्म बनेगी आखिर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में से। तो ज़ाहिर है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, इसका तो कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, जबकि इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो इसे आप लिख दें
एज इट इज़, इसको आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसका 2ab अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्र है और बी की जगह 1 है। देखिए ये 2x स्क्र चाहिए, 2x स्क्र रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक एक्स स्क्र है, एक एक्स स्क्र और ऐड करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अगेन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग एक्स स्क्र। जब एक्स स्क्र को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इसके साथ, तो ये एक्स स्क्र का स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। अब देखिए ये फर्दर क्या सॉल्व हो सकता है हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्र का स्क्र प्लस 2x स्क्र प्लस 1 का स्क्र इक्वल स्टार्ट में लगाइएगा इन सब के साथ, इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। इसे आप लिख सकते हैं इस सारे को अच्छा ये जो ऐड करने वाला है वहाँ लिख लिया और सब्ट्रैक्ट करने वाला हमने इसके साथ लिखा ही नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने वाला भी होगा, वो जो माइनस एक्स स्क्र होगा उसे आप यहाँ अलग लिखेंगे। ये पूरा फार्मूला क्लोज करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र हो जाएगा और उसके साथ क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र के साथ दूसरी वैल्यू माइनस एक्स का स्क्र इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। अब क्या होगा जी, इसको मैं यहाँ आपके सामने इधर ही सॉल्व कर देता हूँ कंप्लीट। ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अगेन वही फार्मूला है जिसे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, ए की जगह एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस बी की जगह एक्स, क्योंकि ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, और इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स और आगे जो फैक्टर है एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बस सिर्फ ये था कि इसमें एक फैक्टर दोबारा मज़ीद फैक्टराइज हो रहा था तो हमने उसे फर्दर फैक्टराइज किया, बस सिर्फ इतनी सी बात थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 16 है 4x पावर 4 प्लस 256 y पावर 4। अब अगर आप देखें तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा ये x पावर 4 प्लस 64 4 ज़ा 256 होता है y पावर 4। अब हम ये करते हैं इसको फर्दर कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम ये करते हैं कि इस 4 को एज इट इज़ बाहर रहने दें। अंदर देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इधर हम 2ab देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 8 वाई स्क्वायर, 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फर्दर क्या होगा जी, 4 इंटू ये पूरा फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16
एक्स वाई होल स्क्वायर। अब हमने करना है एक दफ़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि फर्दर यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको ये करते हैं हम, 4 एज इट इज़ बाहर लिख दें, अंदर आपके पास होगा ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस बी की जगह 4xy और ए एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy। ये फर्दर सॉल्व नहीं होते, तो यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 11 टिल क्वेश्चन नंबर 12 टिल 16 आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26 तक सारे मिड टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो चीज़ नहीं समझ आती वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।